Hello my dear children, here we are going to study the practice set 2.4. We have studied about the quadratic equation, solving of a quadratic equation with the help of formula. This was the formula x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. और इसमें एक पार्ट होता था b square minus 4ac, that part is called a discriminant. ओके, डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट. तो ये दो चीज़ को आपको परफेक्टली बाय हार्ट करना पड़ेगा. द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो ये दोनों अगर आप बाय हार्ट किए तो चलो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस एट 2.4. द फर्स्ट हेडिंग इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c for the following quadratic equations by comparing with standard form. You know the standard form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the स्टैंडर्ड फॉर्म. बराबर. दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. ए बी और सी ये तीनों चीज के वैल्यूज फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो our answer will be like this: comparing x square minus 7x plus 5 is equal to 0 with the standard form. What is that? ax square plus bx plus c is equal to 0. यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरा इक्वेशन है x square minus 7x plus 5 is equal to 0 और मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax square plus bx plus c is equal to 0. बराबर. कंपेयर करो. a के जगह में इधर 1 है. इफ नथिंग इज रिटन देन वी विल कंसिडर इट एज 1 और b के बदले में यहाँ पर साइन को भी साथ में लेना. -7 है और c के बदले में 5 है. देखो, a के जगह 1, b के जगह -7, c की जगह 5, पॉजिटिव 5. पॉजिटिव है तो साइन डालने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव है तो साइन डालना है. तो ये कंपेयर किया, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ पोजीशन के हिसाब से समझना है. a एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो a के जगह यहाँ पर 1 है. b x दैट इज -7x, सो -7 इज द वैल्यू ऑफ b. c 5 is the value of c. So we get a is equal to 1, b is equal to -7 and c is equal to 5. Let's see the next question. 2m square is equal to 5m minus 5. This is the given equation. First of all, we have to shift all the terms to the left side and make it into the standard form. सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5. 2m स्क्वायर लेफ्ट में लिखा, राइट साइड का 5m, पॉजिटिव 5m लेफ्ट में गया तो नेगेटिव 5m और राइट साइड का नेगेटिव 5 लेफ्ट में गया तो पॉजिटिव 5 इज इक्वल टू 0. सो 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो आप पूछेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो आपने उसको m क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स m दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई चेंज्ड इट इनटू m. ये कंपलसरी नहीं है, यू कैन यूज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑल्सो. ठीक है, तो कंपेयर किया तो डायरेक्ट हम अभी कंपेयर करने पे ये देखो, फर्स्ट m स्क्वायर के पहले a होता, m के पहले जो है वो b है और m के बाद जो है वो c है. तो a का वैल्यू a इज इक्वल टू 2, b इधर है, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव 5. I hope you understood. Now the third one, y square is equal to 7y. y square equals 7y. ये भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर 3 टर्म्स भी नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द इक्वेशन एज इट इज गिवन. y square is equal to 7y. Now y square is on the left side, okay. 7y is on the right side. We will take it into the left side. लेफ्ट साइड में ले गया तो पॉजिटिव 7y क्या बन गया बच्चों? नेगेटिव 7y. यू आर राइट. और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म होता है वो है नहीं, तो आप क्या डालेंगे? 0. देखो, y स्क्वायर लिखा, स्क्वायर का टर्म हो गया और राइट साइड में से 7y को लेफ्ट में ले गया तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 7y. बराबर. और अभी उसके बाद एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए तीसरा जिसके अंदर y हो नहीं, वो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? 0 इक्वल्स 0. तो इस तरह हमें तीनों टर्म्स लिखना है. इफ एनी टर्म इज नॉट प्रेजेंट यू विल पुट 0 इन दैट प्लेस. हमें 0 डालना है. बट वन थिंग यू हैव टू नोटिस दैट
स्टार्टिंग टर्म कभी नहीं दिया ऐसा नहीं हो सकता. इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर का टर्म आपको कंपल्सरली दिया रहेगा, अदरवाइज इट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये इस तरह हमने लिखा. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, it is in the standard form. So comparing this equation with ay square plus by plus c equals 0. a का जगह में क्या आया 1, b की जगह में -7, c की जगह में 0. a equals 1, b equals -7, c is equal to 0. Okay. So now the next heading is solve the following quadratic equations by using formula method. नीचे दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्मूला मेथड में सॉल्व करना है. इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. पहले इक्वेशन को उठाकर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ गिवन इक्वेशन. ओके, अभी आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसको जनरल फॉर्म के साथ या स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, और ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ, नहीं तो फिर कंपेयरिंग भी बोल के लिख सकती हूँ. कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए फर्स्ट वाला जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1. ओके, बी कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 6, और सी इज द कांस्टेंट दैट इज 5. ए मिला, बी मिला और सी मिला. अभी हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये है ना डिस्क्रिमिनेंट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. बी कितना है बच्चों 6, उसका स्क्वायर क्योंकि बी का स्क्वायर, आगे माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू 5. ओके, इक्वल 6 का स्क्वायर हो गया 6 6 36 माइनस 4 1 4 5 20. और हमें क्या मिल रहा है, 36 में से 20 गया तो 16, इजंट इट. तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मिल गया 16. ये वैल्यू मिलने के बाद हमें फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू, इधर अल्फ़ाबेट x है तो x इज इक्वल टू, अगर अल्फ़ाबेट यानी वेरिएबल इधर m होता तो m इज इक्वल टू. ओके, x इज इक्वल टू, पहले लाइन डाल देना. ओके, माइनस बी. क्यों लाइन डालना है, क्योंकि सेम लेवल में आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, x का लेवल कुछ अलग होगा, आपका इक्वेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लेवल पूरा अजीब दिखेगा और मत अच्छा नहीं दिखेगा. सो x इज इक्वल टू, पहले लाइन डाला मिडिल एरिया से, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज अ फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला लिखना है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अदरवाइज बाई 2a, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. आगे इक्वल डालो, अगेन ड्रॉ द लाइन. माइनस पहले ये जो माइनस है वो पहले डाला, बी का वैल्यू अभी उधर डालना है. बी कितना है बच्चा, बी का वैल्यू 6 है, माइनस डालने के बाद बी का वैल्यू 6, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस और माइनस. क्या पढ़ेंगे इसको, प्लस और माइनस. दैट मीन्स देर आर 2 केसेस, प्लस का भी केस है माइनस का भी. प्लस और माइनस सॉरी, प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ डाला. स्क्वायर रूट ऑफ डालने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा, कितना है वो 16. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डाल दिया. नाउ डिनोमिनेटर में 2a, दैट मीन्स 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, आगे देखो, पहले देखोगे तो पता चलेगा 1, तो ए की जगह में 1 हुआ. ओके, इज इक्वल टू, अगेन ड्रॉ लाइन, माइनस 6, आपका ये साइन भी डालो, माइनस प्लस, माइनस और प्लस या नेगेटिव और पॉजिटिव. स्क्वायर रूट ऑफ 16 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं. 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 16 का स्क्वायर रूट है 4, क्योंकि 4 4 सा 16 है ना. सो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4. रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. 4 को डबल टाइम इंटू करेंगे तो 16 मिलता है, तो ये मिला हमें 4, और नीचे का इंटू कर लेना, 2 1 2, इतना हो गया. अभी भी यहाँ पर कंप्लीशन नहीं हुआ, क्योंकि इधर प्लस का और माइनस का, प्लस और माइनस दोनों का केसेस पड़ा है, तो दोनों केस को सेपरेट करो, यानी एक बार प्लस वाला लिखो, एक बार माइनस वाला लिखो, क्योंकि इसके अंदर एक तो पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा, इस तरह है. तो इस वजह से हम देयरफॉर लिखेंगे और वापस x लिखेगा, इज इक्वल टू, इसमें से पॉजिटिव को एक्सेप्ट करो, दैट मीन्स -6, प्लस और माइनस में से प्लस को एक्सेप्ट करो 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू, अगेन वापस से ये सेम रिपीट करना है, x इज इक्वल टू, लाइन खींचो, -6, अभी पॉजिटिव को इधर एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर माइनस को यानी नेगेटिव को एक्सेप्ट करो 4 अपॉन 2.
Okay, now the next step is x is equal to, we have to complete the calculation here itself, x is equal to -6 + 4. आप किस तरह इसको कैलकुलेशन करेंगे, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों का साइन अलग अलग है बच्चा, ये चीज़ का ध्यान बहुत देना है। नेगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है तो माइनस करो, बड़े में से छोटे को माइनस करो और बड़ा नंबर का सिंबल डालो। देखो कैलकुलेशन किस तरह करता है, अगर साइन नेगेटिव और पॉजिटिव या फिर कैसे भी अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव दो डिफरेंट साइंस है नंबर्स में, तो आपको करना है बड़े में से छोटे को माइनस, बड़ा जो नंबर है उसमें से छोटे को माइनस करो, माइनस करने के बाद बड़ा नंबर का जो साइन है वो डालो। तो अभी इधर बड़ा -6x आप एक या +4 है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन है एक्चुअली, क्योंकि +4 आपने पढ़ा है कि +4 बड़ा होता है, नेगेटिव में नंबर छोटा होता है, इस तरह आपने स्टडी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो आपको क्या नहीं करना है, ये साइन को चेक नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि 6 बड़ा है क्या, 4 बड़ा है क्या, कौन सा बड़ा है चेक करने के लिए। ये एडिशन के सब्ट्रैक्शन के केस में जो नंबर है कौन बड़ा कौन छोटा देखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर देखना है, उसका साइन नहीं देखना, साइन देखेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका साइन क्या है नेगेटिव, इसका साइन पॉजिटिव, वो पहले चेक किया और उसके बाद आपको क्या करना है, बड़े में अलग अलग साइन है तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। बड़ा 6 है, साइन के साथ नहीं, बिना साइन के 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो 6 में से 4 को माइनस करो, आपको मिलेगा 2। अब आपको देखना है बड़ा कौन है, वापस से देखो 6 से बड़ा, उसका साइन क्या है माइनस, तो आपका जो आंसर मिला था 2 उसको क्या साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा। ओके, नेगेटिव साइन दिया और दो बड़े में से छोटा माइनस किया तो 2, आप पॉइंट नीचे का 2 आपने इधर लिखा। अभी और वापस से हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू, यहाँ आप चेक कीजिए -6 है -4 है, दोनों का साइन नेगेटिव है, मतलब साइन दोनों का सेम है, सेम साइन रहेगा तो दोनों नंबर को प्लस करो, साइन अगर सेम है दोनों नंबर को प्लस करो, प्लस करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको बड़े का साइन डाल दो। तो इधर भी बड़े का साइन डालना है, इसमें भी बड़े का साइन डालना है। फ़र्क कितना है, अलग साइन है तो माइनस करेंगे बड़े में से छोटा, सेम साइन है तो दोनों को प्लस करेंगे। तो सेम साइन है, 6 और 4 को प्लस किया तो 10, अभी बड़े का साइन डालना, 6 बड़ा है उसका साइन नेगेटिव, अपॉन नीचे 2। इतना क्लियर हुआ। अभी हमें ये कटिंग करनी है, 2 और 2 एक दूसरे के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो आंसर है 1, एक्स का वैल्यू हो गया इधर 1 लेकिन साइन नेगेटिव, एक्स इज इक्वल टू -1 और यहाँ पर क्या होगा एक्स का 2 5 ज़ा 10, सो एक्स कहाँ पर क्या हो गया इधर, एक्स इज इक्वल टू इधर -5 हो गया, बराबर है 2 5 ज़ा, और यहाँ पर क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, सो इस तरह हमें x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -5 मिला। एंड नाउ द फाइनल आंसर इज -1 and -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। सेकेंड सम, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन वापस लिखा, x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना है उसको किसके साथ, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने पर x² का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू x के पहले दैट इज -3, b इज इक्वल टू -3 और c दैट मीन्स द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू b², b की जगह में -3, उसके बाद स्क्वायर, b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, आगे प्लस सॉरी माइनस, वो माइनस साइन इधर डाला, 4 ये देखो 4 इधर है, इंटू ए, 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज 4 इंटू ए का वैल्यू 1, 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू है -2। इफ इट इज़ अ नेगेटिव नंबर प्लीज पुट ब्रैकेट्स, अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको ब्रैकेट डालो। अभी इसका कैलकुलेशन आगे करना है, -3 का स्क्वायर क्या है, -3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, -3 इंटू -3 दो बार, बराबर -3 क्या होगा, पहले नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो कोई भी नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, कोई भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि 2 टाइम इंटू करेंगे तो नेगेटिव भी क्या बन जाता, पॉजिटिव। सो -3 का स्क्वायर हो गया 9, पॉजिटिव 9, और यहाँ पर एक माइनस है, इधर से पूरा इधर तक आपको इंटू करना है, क्योंकि यहाँ पर सब मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो इंटू करने से पहले सभी साइन को इंटू करो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव
आपस में इंटू होगा, 2 नेगेटिव इंटू होता तो पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव इंटू होता तो नेगेटिव है, 4 नेगेटिव इंटू करेंगे तो पॉजिटिव है। तो कोई भी 2 नेगेटिव आपस में पॉजिटिव बन जाता है। तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो हमें मिला 9 प्लस 8। अभी इसको और फर्दर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 9 प्लस 8 इज 17, तो हमें मिला 17। ओके, अभी हमारा फॉर्मूला हम लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी माइनस बी, इट्स रॉन्ग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इक्वल्स माइनस बी, मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला का जो माइनस है वो डालो। अभी b का वैल्यू क्या है वो देखो, b का वैल्यू -3, तो दोबारा हमें -3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि a जो पहला लिखा हुआ माइनस फॉर्मूला के अंदर है। अभी ये जो नेक्स्ट माइनस मतलब b का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर 2 माइनस हुआ, ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या मिला, 17, बराबर है। ऑलरेडी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया, दैट इज 17 अपॉन 2 इंटू ए के बदले में आपको क्या लिखना है, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है आप ऊपर जाकर चेक कर सकते हो, कितना है 1, तो ए के जगह में 1। ओके, इक्वल्स अगेन लाइन, नेगेटिव नेगेटिव देखो पॉजिटिव हो जाता है, 2 नेगेटिव पास में, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर, पास पास में 2 नेगेटिव है, इट विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इसको इंटू कंसिडर करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ओके, तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव है 3, तो पॉजिटिव है तो हम साइन नहीं डालते, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड 3, तो पॉजिटिव 3 मिला, प्लस और माइनस रूट ऑफ 17 निकलता नहीं है, इट्स एन इरेशनल नंबर, 17 का रूट निकलता नहीं है, इरेशनल नंबर है, निकलेंगे मतलब आप उसको डिविजन मेथड में करोगे तो उसको उसका रूट मिलेगा, लेकिन पॉइंट में मिलेगा और कभी ख़त्म नहीं होता, रिकरिंग भी नहीं होता, कंटिन्यू जाते रहेगा, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो। तो इसके लिए उसका रूट नहीं निकालना है, हमें जस्ट रूट ऑफ 17 लिखना है, और नीचे का डिनोमिनेटर को इंटू करो, 2 इंटू 1 2, इतना मिला। अब हमें क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है, दोनों को मतलब पॉजिटिव वाला अलग करना है, नेगेटिव वाला अलग करना है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, पॉजिटिव वाला लिखेंगे 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू अगेन सेम 3, यहाँ पे हमने प्लस वाला लिया तो यहाँ पर माइनस ले, स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2। ओके, तो इस तरह हमें इतना मिला। अब हमें इसका कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या चेक करना है, इट्स अ सर्ड, हम आपने सर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बराबर। तो ये सर्ड का और एक सादा नंबर का, सर्ड और एन इंटीजर कैनॉट बी एडेड टुगेदर, ये दोनों का एडिशन नहीं होता। ओके, और यहाँ पे कोई सेम चीज़ नहीं है, कटिंग करने के लिए भी कोई कॉमन नहीं है, तो इसके लिए ये जो वैल्यू है इतना ही रहेगा, यहाँ पर भी वही। सो एक्स का वैल्यू हमें मिला 3 प्लस रूट ऑफ 17/2 और 3 माइनस रूट ऑफ 17/2। जिस तरह मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 रूट होता है, और एक रूट को अल्फा और एक रूट को बीटा मानता है। इन द लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दोज थिंग्स। सो ये जो वैल्यू है इसको अगर अल्फा मानेंगे तो ये वैल्यू बीटा है। तो अल्फा और बीटा में देखो इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया। अगर सर्ड के रूप में आता है तो नॉर्मली ऐसा मिलता है हमें, अगर सादा नंबर में मिलते हैं तो नंबर्स टोटली अलग भी हो सकता है। ओके, सो फाइनल आंसर हमें अभी लिखना है, क्या लिखेंगे, 3 प्लस रूट 17/2 and 3 minus root 17/2 are the roots of the given equation, are the roots of the given equation. So ये वीडियो में मैं इतना ही सम्स दे रही हूँ, इस सेक्शन के अंदर और भी सम्स है हमें। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वेल, आई होप यू विल प्रैक्टिस द रिमेनिंग सम्स एंड यू विल सेंड मी। ओके, so hopefully you people are very intelligent and you can do it, I know. So all the best, see you in the next video, bye.